अयोध्या में नीट और जेईई परीक्षा का विरोध कर रहे युवाओं पर लखनऊ में लाठीचार्ज का सपा युवा मोर्चा ने विरोध किया। समाजवादी कार्यालय के बाहर बैठे सपा युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने मामले में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लोगों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। वहीं नीट और जेईई परीक्षा का समाजवादी युवा जनसभा की ओर से विरोध किया गया। लखनऊ में विरोध कर रहे समाजवादी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इस कार्रवाई का अयोध्या में विरोध किया गया। शुक्रवार को सपा के कार्यालय के बाहर बैठे समाजवादी युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन की ओर से उनके विरोध को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से संपूर्ण विश्व पीड़ित है। ऐसे में नीट और जेईई परीक्षा कराकर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है, जिसका सपा युवा जनसभा विरोध करती है। समाजवादी युवा जनसभा के जिला अध्यक्ष जय सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के दौरान छात्रों, नौजवानों और किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। नीट और जेईई परीक्षा कोरोना काल में कराना छात्रों के हित में नहीं है। इसके विरोध में लखनऊ में समाजवादी नौजवानों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस विरोध को दबाने के लिए शासन द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। ये निंदनीय है। ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सपा युवा जनसभा ने किसानों की यूरिया खाद की समस्या के समाधान करने की भी मांग की। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राशन और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने, आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को नुकसान की पूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की। युवा सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। हमारे जितने भी मजबूत सिपाही हैं, माननीय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष भाई शोएब खान जी, हमारे नौजवान साथी सारिफ जी, तमाम साथी हमारे हैं, सबका नाम लूँगा तो सही नहीं है, देर लगेगी। जो मैं प्रमुख बात है, कल समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद गिरी जी, माननीय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनीस राजा जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रामकरण निर्मल जी के नेतृत्व में नीट और जेईई की परीक्षा के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी चल रही है देश में, इतने बड़े महामारी के दौर में जिस तरीके से सरकार जबरन परीक्षा करानी चाहती है और कोरोना जैसी बीमारी को छात्रों, गरीबों और मजदूर परिवारों में ढकेलना चाहती है। जैसे कि पहले यदि यही सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया, जब 100 की संख्या थी तब पूरे देश में लॉकडाउन रहा, आज लाखों में संख्या है तो पूरे देश में लॉकडाउन पूरी तरीके खुला हुआ है। मैं जहां तक मेरी समझ है कि अगर यही सरकार लॉकडाउन लगाने से पहले 10-12 दिन का मौका दे देती और कह देती कि जो लोग जहां जाना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से 10 दिन में अपने घर चले जाएं, तो आज ये अफरा तफरी न होती। और जब ये बीमारी पूरी तरीके से फैल गई, बीमारी फैलने के बाद जब लोग अपने घर के लिए निकलने के लिए बेताब हो गए और बेकाबू हो गए, स्टेशन पे बम्बई में, अहमदाबाद में, लुधियाना में, तमाम स्टेशनों के आसपास जाके तमाम इकट्ठी भीड़ हो गई और उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग था उसको मजबूर होकर के तोड़ दिया। तब वो बीमारी एक दूसरे में आदान प्रदान हो गई। तब ये सरकार उनको ट्रेन और तमाम सुविधा दे करके उस बीमारी को गांव तक भेजने का काम किया है। इस बीमारी के फैलाव में मैं पूरी तरीके इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की सरकार का योगदान मानता हूं। इसीलिए हमारे नेता चाहते हैं कि ये बीमारी और ना फैले। इसीलिए नीट और जेईई की परीक्षा जो लॉकडाउन में और संडे के दिन, जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं कई और राज्यों में भी शनिवार और इतवार को लॉकडाउन होता है, उस दिन कराना चाहती है। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आंदोलन कर रहे थे, जिसके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर पुलिस ने कल बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे धरना दिए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन किए और ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं कि जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उनको चिन्हित कर उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और हमारे प्रदेश अध्यक्षों पे लगे मुकदमे वापस किए जाएं।